नाजरीन, तेरे बिन के अगले एपिसोड में आप देखने वाले हैं कि सलमा बेगम ने तो मीरब को इसलिए कराची भेजा था ताकि मीरब को एहसास हो कि उसने कितनी बड़ी गलती कर दी है, और जब मीरब वापस आए तो उसका रवैया बदला हुआ हो और उसे अपने किए पर पछतावा हो। लेकिन मीरब से कराची जाकर तो उससे भी बड़ी बेवकूफ़ी हो गई, जिसकी वजह से मीरब और मुर्तसिम के दरमियान बोलचाल भी ख़त्म हो गया। मीरब और मुर्तसिम जब घर वापस आएंगे तो इन दोनों की नाराज़गी का इल्म ना सिर्फ घर के नौकरों बल्कि सलमा बेगम को भी हो जाएगा। सलमा बेगम जब मुर्तसिम से मीरब के साथ नाराज़गी की वजह मालूम करना चाहेंगी तो मुर्तसिम बात को टाल देगा। सलमा बेगम एक मरतबा फिर से मुर्तसिम को दूसरी शादी की गई नसीहत पर गौर करने का कहेगी, लेकिन मुर्तसिम इसका फिर से कोई जवाब नहीं देगा। सलमा बेगम को अब अपने इस फैसले पर अफसोस होगा कि उन्होंने मीरब के लिए हया को घर से बाहर निकाल दिया। हालांकि हया को उन्होंने अपनी बेटी जैसा समझा था और हया ने मीरब के मां ना बनने के बारे में सलमा बेगम को बिल्कुल सच बताया था और झूठ नहीं बोला था। सलमा बेगम तो मीरब से नाराज़ होंगी, लेकिन उसके साथ साथ मुर्तसिम भी मीरब से बहुत ज़्यादा खफा और बदजन हो चुका है। मुर्तसिम अब यही समझ रहा है कि रोहेल और मीरब एक दूसरे को चाहते थे और मुर्तसिम ही इन दोनों के दरमियान दीवार बन के आ गया। रोहेल की वजह से ही मीरब ने मुर्तसिम के साथ वो कॉन्ट्रैक्ट किया और वो मुर्तसिम के साथ शादी भी नहीं करना चाहती थी। मुर्तसिम की ये गलतफहमी दूर करने के लिए मीरब पूरे जतन करेगी कि मुर्तसिम उससे बात करे और अपनी गलतफहमी दूर कर दे। मीरब भूखा प्यासा रहकर मुर्तसिम का इंतजार किया करेगी, लेकिन मुर्तसिम अब घर से बाहर ज्यादा रहना शुरू कर देगा। लेकिन जब मीरब बार बार मुर्तसिम का रास्ता रोककर उसके साथ बात करने की कोशिश करेगी तो ना मुर्तसिम उससे बात करने के लिए राजी होगा और ना ये बात मानने के लिए राजी होगा कि रोहेल उसको ज़बरदस्ती उसके साथ फ्लैट में लेके गया था। मुर्तसिम यही समझ रहा है कि मीरब उस दिन अपनी मर्जी से ही रोहेल के साथ उसके फ्लैट में मौजूद थी। मुर्तसिम इस बात पर भी हर्ट होगा कि इतनी ज़्यादा मोहब्बत करने के बावजूद भी मीरब ने उसकी मोहब्बत का जवाब मोहब्बत से नहीं दिया। मुर्तसिम उसके सामने हाथ पात कर यही उसे रिक्वेस्ट करेगा कि जैसा चल रहा है वैसा चलने दो, क्योंकि जितना भी मीरब कोशिश कर रही है मुर्तसिम को मनाने की, मीरब और मुर्तसिम की नाराज़गी घर वालों की नज़र में और ज़्यादा खटक रही है। घर वाले भी ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि मीरब और मुर्तसिम के दरमियान नाराज़गी की वजह क्या थी, और मुर्तसिम नहीं चाहता कि रोहेल से रिलेटेड कोई भी बात उसके घर वालों को पता चले। लेकिन मीरब इस बात पर नाराज होगी कि अगर उसने कुछ गलत किया ही नहीं तो लोगों से ये वाकया क्यों छुपाया जाए। मीरब मुर्तसिम को ये वाजे कर देगी कि उसका करैक्टर उसकी रेड लाइन है, अगर उसके कोई करैक्टर पर बात करेगा तो वो कभी भी बर्दाश्त नहीं करेगी। लेकिन यहाँ पर मुर्तसिम बहुत ज़्यादा गुस्से में आकर मीरब को छत पर ले जाएगा और उसे कहेगा कि यहाँ से जम कर दो तो मैं मान जाऊँगा कि तुम सच्ची हो। मीरब इस बात पर हैरान होगी कि किसी को बेगुनाह या गुनाहगार साबित करने के लिए ये कौन सा तरीका है, लेकिन उसके बावजूद भी वो वहां से जंप मारने के लिए तैयार हो जाएगी। लेकिन इससे पहले कि मीरब वहां से जंप लगाकर अपनी जान दे देती, मुर्तसिम उसे रोक लेगा और उसे कहेगा कि मुझसे एक वादा करो तो मैं ये सारी बातें भुला दूंगा। सूरत हाल होती तो मीरब मुर्तसिम से वादा करने के लिए तैयार हो जाती, लेकिन यहाँ पर वादा करने का मतलब ये है कि मीरब अपनी गलती मान रही है, अपने आप को गुनाहगार मान रही है और यहाँ पर वो मुर्तसिम के साथ माफ़ीनामा कर रही है। इसलिए वो मुर्तसिम को दो टोक जवाब दे देती है कि वो यहाँ से कूदकर अपनी जान तो दे सकती है लेकिन कोई भी वादा नहीं करेगी। यूँ मीरब मुर्तसिम को मनाने के लिए यहाँ पर मौजूद थी, लेकिन मीरब के किरदार पर बात आने की वजह से वो मुर्तसिम से नाराज़ होकर वहाँ से चली जाएगी। मीरब और मुर्तसिम के दरमियान पैदा होने वाली गलतफहमी कायम रहेगी और इस गलतफहमी को बढ़ाने के लिए हया की एंट्री भी फिर से होने वाली है। तो नाजरीन, ये थी आज की वीडियो। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा।